सभी को राम राम। भाई कुछ साथियों के ऑब्जेक्शन है कि मैं 2013 के फेवर में बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले ऑब्जेक्शन थे 11 के फेवर में बोल रहा हूँ, 13 के खिलाफ हूँ। ये असल में आपने अपने मन में खुद का परसेप्शन बना लिया है। किसी को आप एक वीडियो के आधार पर नहीं आंक सकते, आप उसका सारा देखो सिस्टम पीछे से। अरे मैंने हमेशा सबके हित की बात की है और मेरी खिलाफत सिर्फ HSSC से है, उसके नियमों से है, उसके बाद सरकार ने जो किया उससे है और जॉब कर रही उससे है। और कोर्ट के फैसले मैं इसलिए दिखा था क्योंकि कोर्ट भी दोनों तरफ के फैसले दे रखे हैं। आप सोचते हो मैं 13 के खिलाफ बोल रहा हूँ या 11 के, ना मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो एक कॉमन पर्सन मान लो। और दूसरी बात, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं अपनी ज्वाइनिंग की वेट कर रहा हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट में 2010 में भर्ती हुए थे, दोबारा टेस्ट होया, मेरिट में आए, सिलेक्टेड है, लेकिन हमारा एक डिप्लोमे का मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो एक दिन ऐसे ही खाली बैठे बैठे हमारे में कोई यूट्यूबर था नहीं, आर्ट एंड क्राफ्ट में 2-3 थे न, बेरा नहीं। बेटा बोला कि बाबा आप इनसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, आपको ज़्यादा नॉलेज है। उसी ने वो चैनल बनवा दिया, मैं बोलने लगा। फिर जैसे ये डिसीजन रिजर्व होया लगभग 2 महीने पहले, तो किसी JBT साथी का फ़ोन आया, मैं जानता भी नहीं कौन के था। वो बोला सर हमारे डिसीजन का भी थोड़ा बता दो, हमारे बारे में क्या होगा। मैंने उसको कहा अभी भाई मैं कैसे बता दूँ, मैंने पता है नहीं इस मैटर का। लेकिन फिर इसमें पढ़ना शुरू किया तो देख सकते हो 2 महीने पहला मेरी पहला वीडियो आई थी JBT टीचर भर्ती लेटेस्ट डिसीजन रिजर्व होने के बाद प्राइमरी टीचर। ये आप देखो, ये पहली थी, इसमें मैंने क्या कहा है। मैंने डिसीजन पहले बता दिया था। लो एक और नाम ले दिया, नरेंद्र गौड़ है, मुझे नहीं पता कहाँ का, लेकिन उनसे मेरी कई बार बात हुई थी। 2011 बैच के हैं मेरे ख्याल, वो मैं ये भी नहीं पता अब वो 1259 में है या ऊपर लिया, मैं किस से नहीं पता ना, मेरे तो कोई इस टाइप की बात हुई ना उन्होंने कभी बताया। तो उनको मैंने पहले बता दिया था, पूछ लेना आप सब जानते होंगे उनके फेसबुक पर भी उन्होंने 1-2 मेरा नाम लिखा है और सुरजीत या मेरा नाम है। तो उनको मैंने पहले बता दिया था भाई फैसला ये आने वाला, हालांकि इनको नहीं पता था, वो खुद मना कर मैं फैसला ये आएगा, ठोक का होगा, क्योंकि नियम है भाई एडवर्टाइज पोस्ट और कट ऑफ डेट मायने रखती है। पहली वीडियो देखना भाई, ये देखना एक बार पहले आप। अब मैं सिर्फ वो वीडियो बताऊंगा आपको जो आप देखना और उसके बाद कमेंट करना, फिर मैं मान लूँगा जहाँ मेरी गलती होगी। लेकिन मुझे पता है मैंने आज तक गलती की नहीं है, मैं सबके हित की बात की। गलती अब फिर क्यों हूँ, कैंडिडेट की कभी नहीं होती भाई, वो तो कठपुतली होता है। जैसे प्रशासन चला होगा ऐसे चलेगा, जो कोर्ट ने कहा वो कर दिया, जो सरकार ने कहा वो कर दिया। ये खुद ही लाग लेंगे, SDM क्यों ना लाग जाते हैं 13 वाले या 11 वाले क्यों ना लाग जाते। किसी कैंडिडेट में इतनी पावर नहीं होती भाई, हम सब इसे हैं। मैं खुद नहीं अपनी ज्वाइनिंग का ओपारी मारी, बताइए हम क्या कर लें, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं यार। कैंडिडेट के हाथ में होता कब है, हम तो सिर्फ भुगतते हैं। पहली वीडियो ये देखना भाई, 2 महीने पहला की है, जो मैंने दिखा दिया है। अच्छा दूसरी आ जाती है, दूसरी पर मैंने स्टेट 2013 मैटर बताया, CWP 346 अंतिम कुमारी और LPA 912 पर रिजर्व फैसला क्या बता रखा है, आप देखना इसको। तीसरी पर आ जाएगा भाई एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2012 विवाद की असली वजह क्या और इसका निपटारा क्या हो, विचार सुनना आप। चौथी में बता दिया था भाई क्या फैसला, और मैंने इसमें कह दिया था, थंबनेल देख लो, क्या 2013 वाले हार रहे हैं, इसमें लिख दिया था भाई 2013 वाले हार रहे हैं, देखना आप। अच्छा अगली देखो, मैंने साफ लिखा है इसमें, गलती सरकार की एंड कोर्ट की भुगतेंगे आप और हम, और सबको पता है किसकी है। डबल बेंच ने 8 मार्च में ज्वाइनिंग के ऑर्डर करे थे, क्यों करे थे। फिर कह रहे हैं वो मॉडिफाई किया, तो उसने मॉडिफाई सिर्फ ये किया था कि हम मेरिट डिसाइड नहीं करते, ये नहीं कहा था इनकी ज्वाइनिंग रोको, मत कराओ इनको ज्वाइनिंग। उसने ज्वाइनिंग के ऑर्डर विड्रा नहीं किए भाई, उसने मॉडिफाई किया, सिर्फ ये कहा मेरिट डिसाइड नहीं करते। लेकिन वो मेरिट डिसाइड में 5 साल लग गए। वही गलती बता दो, 13 की है, 11 की है, कोर्ट की है। मैं तो मानता हूँ कोर्ट की है, आप लोग अपनी बताना। अच्छा इसमें मैंने वो बता दिया था भाई रिवाइज्ड होया ऑर्डर, लेकिन मॉडिफाई नहीं होया। मॉडिफाई होना उसको कहते हैं जो उसमें वो उल्टा लिया था। इसमें सिर्फ मेरिट डिसाइड नहीं हुई ये कह दिया, लेकिन वो ज्वाइन तो हो गए ना, वो ज्वाइनिंग तो नहीं रोकी, ऑर्डर वापस तो नहीं लिया, इसमें मैंने ये कहा था। अच्छा ही बात आ गया, एक सवाल पूछा था अभी 4 साल अनुभव के आधार पर उनका क्या होगा। 13 वाले तो स्टेट तो कर रहे हैं, 11 वाले कर रहे, ये स्टेट भी ना कर रहे। यह वीडियो मेरी उस पर थी 2 महीने पहले ही। अच्छा अब देखो इस वीडियो को देखना, 1259 JBT क्यों बाहर हुए। इस टाइम पर 13 वाले मेरे खिलाफ बोले यार थे, उनके कमेंट भी पढ़ना मिलेंगे।
अब इधर कमेंट तो मैंने डिलीट कर दिया होगा, बाकी मिलेंगे। इसमें मैंने सारा का सारा पक्ष 1267 का रखा था भाई, इनकी कोई गलती नहीं, और मैं शुरू से कहता हूँ इनकी कोई गलती नहीं। लेटेस्ट जेबीटी इसमें एक कैंडिडेट को स्टे मिला, बाकी को क्यों नहीं मिला, ये क्लियर किया था मैंने। अच्छा, नोटिस के बारे में बता दें इनको, भैया नोटिस आया अपॉइंटमेंट ऑर्डर कैंसिल का, और आप सबको ये पता हुआ अपॉइंटमेंट ऑर्डर कैंसिल नहीं करने थे, मैं शुरू से कह रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के बारे में बताया, रिवाइज्ड के बारे में इसमें मैंने ये बताया भी 2013 के पक्ष में क्या है और 11 के पक्ष में क्या है। अच्छा, 686 की पूरी डिटेल, क्या जेबीटी कैंडिडेट ये केस हार रहे हैं, इसमें मैंने बता दिया था भाई, MA 2 नंबर वाला ये केस हार रहे हैं और आ रहे हैं, ये भी देख भी लो। अच्छा, इसमें 1258 को क्यों मिला, एक सटे का, उसका पूरा क्लेरिफाई किया था ये 1 महीने पहले की बात। सब इनको लाभ क्यों नहीं मिला, सिर्फ एक को क्यों मिला, आप ये बताना भाई 13 के खिलाफ में कहाँ। अच्छा, ये वीडियो जरूर देखना भाई, 1 महीने पहला है, इसमें मैंने ये बता दिया था अभी कट ऑफ डेट एंड एडवर्टाइज पोस्ट मायने रखती है जेबीटी टीचर भर्ती केस, हर एक केस के बारे में कहा था। रियो थंबनेल देखो, कट ऑफ डेट के बाद अर्जित की गई शैक्षणिक योग्यता अनुभव मान्य नहीं, और मैं आज भी मानता हूँ मान्य नहीं है, लेकिन कोर्ट मान्य कर दे तो कोई क्या करे भाई, ये जैसे दिल्ली से का कोर्ट का था कल, ये मान्य कर दे तो हम क्या करें भाई। एक पंजाब का भी वो भी दिखाऊंगा। यह NGO के बारे में बोल रहा था भाई, जो ये नए बच्चे कोशिश कर रहे हैं जेबीटी की भर्ती की बात थी। अच्छा, यह फैसले से पहले आया था बहुत अध्यापक प्रभावित होंगे, पता था। अब इसमें देखो फैसले आने के बाद पहली वीडियो, हालांकि इस टाइम तो ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था, लेकिन मैंने ये बता दिया था भाई ये ऑर्डर आएगा, क्या फैसला आया, किसी के लिए खुशी भरा, किसी के लिए बहुत दुखदायी। इसमें मैंने दोनों पक्षों की बात की थी। अच्छा, कोर्ट ऑर्डर के बाद अब क्या ऑप्शन है, इसमें सबकी जो क्यूरी थी ना वे दूर की थी, आप देखना। अच्छा, अब इसमें देखो मैंने क्या 98-70 पोस्ट पर पहले किसका बताया, ये देखना किसका दूसरा, किसका तीसरा। कोई और यूट्यूबर या थारा कोई आप प्रधान बोल के देखा, तो मैंने साफ कही थी भाई किसका के रोल है। मैंने इसमें पहले बताया था, सबसे पहले मूल सूची, फिर वेटिंग लिस्ट और फिर न्यू भर्ती होगी, ये कंफर्म कर दिया था। और उसके बाद बताया था भाई 13 वालों का क्या हो सकता है, ये भी देखना जरूर, ये जरूर देखना, 3 हफ्ते पहले की है। अच्छा, डबल बेंच का फैसला कितने अध्यापकों को, उसका विश्लेषण किया था। फिर न्यू बताया था भाई यो के काम कर देती तो ये केस नहीं होता, मैंने कहा था भाई अगर री-एड कर देती तो ठीक रहता, इस मामले ये कम से कम निमट जाता, जिसके भाग्य में होती उसको मिल जाती। अब अच्छा, फाइनल डिसीजन किस केस में आया न्यू बनाई थी, क्योंकि कई साथी बार बार ऑर्डर भेज रहे थे यू आया, मैंने कहा था भाई इसमें आएगा। अच्छा, 1259, फिर उसके बाद डिसीजन आते पहले ही देख लो, 1259 एंड वेटिंग को मिली भारी राहत। अब यह किसके हक में, वीडियो आप खुद देख लो। इस टाइम तक 13 वाले मेरे खिलाफ थे, क्योंकि मैं हमेशा ये कहा था अब भाई देखो मायने रखती है, मैं आज भी उसी स्टैंड पर हूँ, कट ऑफ डेट के बाद अर्जित योग्यता माननी नहीं जाती, लेकिन कोर्ट मनवा दे तो हम क्या करें, और हम आप पर हैं कौन। अच्छा, इसमें देखना सिंगल बेंच ऑर्डर सेट असाइड, यह मैंने बनाई थी 11/796 2015, मीनाक्षी मिलेगी, वो मेरे ख्याल में वेटिंग वाला केस था। कट ऑफ डेट एंड एडवर्टाइज पोज, इस पर मैंने लिख दिया था साहब भाई ये 2 चीज़ मायने रखती हैं। अच्छा, जेबीटी फाइनल ऑर्डर अपडेट, इसमें जो MA वाला था वो अपडेट किया था इसमें। अच्छा, जेबीटी भर्ती फाइनल डिसीजन, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था, इसमें कट ऑफ डेट मस्ट, ये भी इसने चाहे तुम 11 के खिलाफ कह लो चाहे 13 के खिलाफ कह लो, मैंने तो अपनी जायज़ बात रखी थी भाई। यहाँ तक मेरे खिलाफ 13 वाले थे, 11 वाले बल्कि मेरे पास फ़ोन किया थे, भाई साहब तोड़ कर दिया आपने, हालांकि मैंने उनका कोई तोड़ नहीं किया, मैंने सिर्फ साफ बात की थी जो आया था। अब ये अंतिम कुमारी का रिव्यू केस था भाई, जो CM लगाई थी अनुराग गोयल ने, उसके बारे में इसमें बताया था भाई, और गलती किसकी ये बताया था, और दोषी कौन ये बताया था, देख लेना। अच्छा, जेबीटी भर्ती 2012, 2011, 13 पर बात या मैंने कही थी 4 साल अनुभव पर, भाई उनका भी तो जिक्र करो, वे भी तो लग रहे हैं, स्टेट वाले हटाए जा रहे हैं, वे किस लिए लग रहे हैं। अच्छा, अब इसमें कह दिया मैंने 13 की एडहॉक ज्वाइनिंग, सब कुछ वाया बटिंडा कहा था भाई, मैं अब भी कहूँ, क्योंकि अब डबल बेंच का फैसला आ गया तो 13 वालों का उस पर हक नहीं रह गया। अब इस वीडियो पर 13 वाले भटके थे, अब मेरे ऊपर भड़क गए थे बिल्कुल, अगर आपने ऐसे कैसे कह दिया ये कि ये इस टाइम तो 11 वाले मेरे साथ थे भाई। अब देखना आपका खुद का माइंड क्या है, यहाँ 13 वाले मेरे खिलाफ थे, ये भी देख लेना। ये खासकर 2011 वाले जो कल से कमेंट कर रहे हैं ना, कई तय भद्र हैं,
वो तो उठा के बाहर फेंक दिया मैंने, क्योंकि मैंने ना तो घने लाइक की जरूरत ना सब्सक्राइबर की जरूरत। और आदमी अच्छा हो वो सब्सक्राइब करना चाहिए, वो रहना भी चाहिए, वो कुछ न कुछ सिखाता है। लेकिन बेहुदा आदमी से तो दूरी भली हो है, इसलिए उनको बाहर फेंकना उचित होता है। और कई जो लेडीज़ है ना, वो उनके कमेंट भी मतलब सीमा पार कराएंगी, उनको जवाब देंगी तो फिर वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि लेडीज से बोलना नहीं आता। अरे पहले आप बोलना सीखो, आप किसी से गलत बोलोगे तो अगला भी जवाब देगा। और अब लेडीज जेंट्स क्या रह गया, भर्ती में सब बराबर हो गए, सब कुली गए। और पहले आप बोलना सीखो। तो भाई इसमें मैंने देखो 13 के खिलाफ बोला था, लेकिन आज नहीं कहा आप 13 वाला का पक्ष लो, सुन लियो भाई, काना खोल के देख लियो अपनी। अच्छा इस तरह आगे अब ये पहली वीडियो मैंने बनाई थी वह 13 वालों का पक्ष रखने को। यहाँ तक 5-7 दिन पहले तक 13 वाले खिलाफ थे। उसके बाद भी मैंने सोचा इनमें से कुछ साथी बढ़िया साथी हैं, हालांकि नाम में किसी नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कहा सर थोड़ा हमारा भी पक्ष रख दो, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है। उन भाई वे भेजे, मैंने पब्लिक डोमेन में वे भी डाल दिए भाई इनके पक्ष में ये है। उसमें भी उन्होंने कह रहा है खिलाफत नहीं करी, सिर्फ इनका पक्ष बताया था भाई इनका पक्ष यो है। और एक सोशल आदमी को, और जो इससे संबंधित नहीं है, ना 13 था ना 11 था, ना मेरा कोई रिश्तेदार को ऐसी भर्ती में, ना मेरा कोई भाईचारा, एक सोशल आदमी पे एक सोशल चैनल है हरियाणा फाइल मैंने बनाया सबकी सूचनाओं के लिए। पहले ये जेन्युइन न्यूज़ होता था सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, उसके बाद बहुत से साथियों के फ़ोन मैसेज आए कि भाई इसको और आगे बढ़ाओ, सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट से नहीं चला काम। पसंद आई लोगों ने बता दिया, मैं भी आगे फिलहाल ज्वाइनिंग का वेट कर रहा हूँ, खाली बैठे मैं भी लग रहा हूँ। इसके बाद 2011 वाले एक हफ्ते से मेरे खिलाफ हैं, हालांकि जो जेन्युइन हैं, जो इनके प्रधान है, वो आज भी बोलते हैं, उनको पता है भी मैं अपनी जगह सही हूँ, जिनसे मेरी बात हो जाती है। जिन बात नहीं होती, जिन बेरा ही नहीं हो तो भाई कुछ भी भोकेगा। अच्छा उसके बाद ये मैंने लिखा, देखो 2015 तक स्टेट करना था, ये एक्सपीरियंस मैटर पर, इसमें भाई TGT भी आगे, PGT भी आगे और JBT भी आगे थे। ये 13 वाले भी आगे थे, इसमें 12 वाले भी 11 वाले सब आगे थे। अच्छा JBT टीचर अपडेट वायरल स्क्रीनशॉट की सच्चाई, इसमें ये कहा था इन्होंने कट ऑफ डेट को आगे बढ़ाएगा, मैंने इनको बता दिया इसमें साहब भाई कोई कट ऑफ डेट नहीं बढ़ाई, वो आपके वकील की स्टेटमेंट थी। 2013 तक कट ऑफ डेट बढ़ाई गई और एडवर्टाइजमेंट दोबारा हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये मैंने इनको सिर्फ साफ किया था 13 वालों को, इनके पक्ष में नहीं था, इनके बल्कि खिलाफ थी यह बात। अब इस तरह आ जाती है कट ऑफ डेट के बाद भी एलिजिबल 13 एडवर्टाइजमेंट कोर्ट के, यो कोई कोर्ट केस है और ये कल वाला ही है, 18 घंटे पहले। ये एक दिल्ली का केस था भाई CTET का, उसमें खुद कोर्ट का ऑर्डर था और ये भी एक 13 वाले ने भेजा था। मैंने इसको भी भाई सब सामने रख दिया, क्योंकि मुझे ये पता है एक पंजाब सरकार का भी है, अगला वो दिखाऊंगा मैं आपको आज। पंजाब सरकार में संध्या वालिया ने ही परमिशन दे रखी है कट ऑफ डेट के बाद। तो मेरा तो देखो अब मैं स्पष्ट करता हूँ, ये वीडियो आप देख लेना, 20-25 वीडियो है, चाहे एक में भी आपको कहीं लगे, मैं एक वीडियो में आपको लगेगा 11 के फेवर की बोल रहा है, एक में लगेगा 13 फेवर के। एक्चुअल में मैं ना तो किसी का विरोधी हूँ ना किसी के पक्ष में हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, न्यूट्रल ही रहना चाहिए मुझे। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ना वहाँ पर मुझे न्यूट्रल ही बोलना चाहिए, और उसके किसी का पक्ष लेना है भी गलत, और पक्ष लेने तो होगा भी कि कोर्ट न करना है भाई सब कुछ। हाँ मैं किसी कैंडिडेट को दोषी नहीं मानता, ये मैं क्लियर कहता हूँ। ना तो 1259 दोषी थे, ना अब 13 वाले दोषी हैं। कैंडिडेट दोषी नहीं, दोषी सिस्टम है, दोषी कोर्ट है, साफ कहूँ हूँ। जिस कोर्ट ने देखो कहीं न कहे 2013 के पक्ष, भाई जो ऑर्डर हुए, जो दोबारा इनके फार्म भरवाए हुए कोर्ट ऑर्डर से भरवाए थे, सरकार नहीं भरवाए थे। हुड्डा तो इनके खिलाफ था, हुड्डा ने तो साफ कह दिया था, किसी अपने जो आपके डिस्ट्रिक्ट बॉडी और स्टेट बॉडी के मेंबर हैं उनसे पूछो, हुड्डा इनके खिलाफ था। खुद उन्होंने मुझे बताया, हुड्डा साहब ने तो मना कर दिया था मैं 13 वालों को नहीं शामिल करूँगा, मैं वकील हूँ, मुझे पता है ये गलत होगा आगे। लेकिन उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इनके फार्म भरवाओ, तो मजबूरी में सरकार ने भी, हुड्डा सरकार ने भरवाने पड़े 2013 में दोबारा नोटिस निकाल के। वो कोर्ट ऑर्डर इनके फेवर का हो गया, खिलाफ हो गया, आप बता दो, कोर्ट ने तो भरवाए। उसके बाद आ जाते हैं 2017 में। 2017 में इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, पहला 2011 वाले की ज्वाइनिंग हो गई थी, मेरे ख्याल में 1 महीना हुई होगी। और उसके बाद फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सूर्यकांत की बेंच थी मेरे ख्याल डबल बेंच, उसने 8 मई को फिर ऑर्डर दे दिया, अगर आप ये गलत कर रहे हो रिवाइज मेरिट लिस्ट बनाओ और उसके आधार पर ज्वाइन कराओ। वहाँ पर गलती किसकी हुई? सबसे बड़ी गलती सरकार की। अगर उन्होंने लिस्ट बनाकर कोर्ट को देनी चाहिए थी कि जी आप कहते रहे हैं कि इनको ज्वाइन करा दो रिवाइज को, लेकिन ये 1259 आदमी बाहर हो रहे हैं
और अंतिम कुमारी के फैसले में तो किसी को बाहर नहीं करना था। अब आप बताओ हम क्या करें। अगर उस टाइम सरकार गलती ना करती तो ये मैटर ही नहीं होना था, वो कोर्ट ही डिसाइड कर देती इसको मेरिट पे और उसके अनुसार सब कुछ सही हो जाता। अब कुछ कहे इन्होंने ये करा दिया ये करा दिया, अब क्यों ना करा लिया भाई। तेरा आड़ा पास इतनी पावर है, फलाना झगड़, किसी के पास कुछ पावर नहीं होती भाई। ये सब सरकार का खेल है, मंत्रियों का खेल है, अफसरों का खेल है। एक अफसर की एक गो कई हज़ार आदमियाँ भारी पड़ जाए है, जैसे हमारे पड़ रही। हमने खुद पता है आर्ट एंड क्राफ्ट का कुरुक्षेत्र डिप्लोमा मान्य है, खुद यूनिवर्सिटी ने इक्विवेलेंसी दे दी, लेकिन एक दो अफसर की गलती है और वो आज तक भुगत रही है और उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। ये भी नहीं है कि उन्होंने कोई रिकॉर्ड ना को कमेटी बनाई, बस लिख के दे दिया कि हम नहीं मानते इसको। अब वो चलो हमारा तो मैटर दूसरा कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन भाई अब मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जिस भाई ने शिकायत है पहला ये 15-20 वीडियो देख के और जब शिकायत करना भाई, जिसकी जायज़ शिकायत होगी मैं मान लूँगा और कभी सबके सामने गलती मानने, क्योंकि गलती मानने से आदमी छोटा नहीं था बल्कि बड़ा होता है। वो अभी अपनी गलती जो हो भी रही है तो सुधार करना चाहिए। बाकी मैं हालांकि बताऊँ न्यू भी कह रहा है कि जिसका विश्वास ना हो उस तक कितने स्पष्टीकरण दे ले, कोई फ़ायदा नहीं हो। लेकिन भाई ये फ़र्ज़ बना था कि सारे को एक बार मैं सारी बात क्लियर कर दूँ। मैं फिर कहूँ कुछ दिन पहले 2013 की मैडम थी, 2 नाम भी ले दूंगा, लेकिन उनके कमेंट पढ़ना टोटली खिलाफ बोली। मैंने उनको फिर समझाया वीडियो में, मजे आप न्यू मत बोल लो ऐसे गलत, ये पे दोनों मानेगी। एक भी कमेंट जब पा जाए तो उनका पता, तो वो नहीं सोचा मैं अब 13 के फेवर में हूँ, मैं अब भी नहीं हूँ भाई, ना 11 के में हूँ। जो जायज़ बात है भाई वो कहनी पड़ेगी, चाहे किसी ने बुरी लागो चाहे भली लागो। दोनों ही बातें गलत हुई थी उस टाइम, सरकार ने गलत किया। अब आप उसने न्यू कह दो 13 आड़ा ने करा दिया, 13 आड़ा ही करा लो ना भाई गलत। और जब 13 आड़ा में इतनी पावर थी सुप्रीम कोर्ट तो भी स्टे ले लेंगे। थारी भाषा में बता रहे हो, मैं नहीं कहता। मैंने बल्कि एक जगह ये कहा था एक वीडियो में उस टाइम 13 आड़े में, अगर आप कैसे कह रहे हो 13 को स्टे नहीं मिलेगा, मैंने कहा था भाई, क्योंकि मुझे लगता था केस इस प्रकार आया होगा। डिसीजन का मुझे पहले से अंदेशा था कि ये डिसीजन भारी आना है और स्पष्ट आना है, और वही आया है। इस भी आप मैंने ये कहा था भाई डिसीजन लिखने के ऊपर है, जज कैसे लिखता है डबल बेंच। उसमें मैंने कह दिया था भाई हो सकता है इसमें स्टे ना मिले, आज भी कायम है उस बात पर, हो सकता है 13 को स्टे ना मिले। लेकिन सारी बातें बताऊँ कहाँ होती है, उस टाइम कोर्ट के सामने, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सामने बात किस तरह से रखी जाती है। रखने का ढंग बहुत कुछ होता है भाई। एक बात को अगले को विश्वास, वकील उसी का नाम होता है। एक वकील क्या कर सकता है, गलत बात को ठीक साबित कर सकता है, ठीक को गलत कर सकता है। आपके सामने दोनों ही उदाहरण है, खुद आपकी भर्ती में है। तो वकीलों की माया तो वकील जाना, और भाई जज के माइंड पे है वो उस टाइम किस प्रकार से सोचता है। क्योंकि देखो फाइनल डिसीजन तो चाहे किसी भी तरह आ जाओ, लेकिन अंतरिम डिसीजन वो तात्कालिक लाभ दे देता है। हो सके है वो इनको 2013 को स्टे दे दे, मैं कहीं जाऊँ ना मिल रहा है, देश कहता है, मैं अभी कहूँ हूँ भाई वो दे भी सकता है स्टे, ये जरूरी नहीं है ना देश का है। अगर ये केस को अपने ठीक ढंग से तैयार करके ले जाएंगे, बढ़िया वकील करेंगे और सामने वाले जज को इनकी बात समझ में आ जाएगी, तो हो सके इनको स्टे मिल जाए। उसमें तो फिर मैं 50-50 पे खड़ा होना पड़ेगा भाई, हो सके मिल भी जा ना भी मिल रहा है। सारा रोड़ा कोशिश पे है, कौन पार्टी की जिक्र है, किसका वकील किन तथ्यों को किस तरह से रखता है जज के सामने। तो भाई मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अब मैं फिर कह रहा हूँ ना मैं 2013 के पक्ष में, ना 2011 के, ना 2011 के खिलाफ, ना 2013 के खिलाफ। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।